आज हम एक नए और काफी एक्साइटिंग तरीके के बारे में बात करेंगे जो कोडिंग की दुनिया को पूरी तरीके से बदल रहा है। अगर नहीं सुना तो सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मतलब कोडिंग का एक नया तरीका जो एआई की मदद से हमें ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और क्रिएटिव बना सकता है। नाम है वाइब कोडिंग। वैसे तो वाइब कोडिंग बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये आज की दुनिया में काफी रेलेवेंट है। Hi guys, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding-related problems. And आज हम बात करेंगे वाइब कोडिंग के बारे में। सबसे पहले तो वाइब कोडिंग की डेफिनेशन ये है, तुम कोड लिखने की जगह लैंग्वेज यूज करके एआई को डायरेक्शंस देते हो। तुम बेसिकली अपने आइडियाज को एआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो बिना किसी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के। समझो जैसे एक नॉर्मल कोडर कोड लिखता है, वैसे तुम एआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और एआई उन इंस्ट्रक्शंस को समझ के कोड जनरेट कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे एक टाइम पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दुनिया चली थी। हर दिन नए नए प्रॉम्प्ट्स आते थे, लोग उन्हें टेस्ट करते थे, अपनी गलतियां समझते थे और फिर बेटर रिजल्ट्स पाते थे। वैसे ही वाइब कोडिंग का भी एवोल्यूशन हो रहा है। आज अगर तुम अपने एआई टूल्स को गाइड करते हो तो तुम्हें वैसा ही कोड मिलता है जैसा तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलता। ये टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि तुम्हें मैनुअल कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एआई को अपनी तरफ से कैसे गाइड करें? अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये सब करते कैसे हैं? तुम्हारे पास टूल्स हैं जैसे कर्सर, विंडसर्फ, क्लाउड कोड या रेपलेट जो तुम्हारे एआई को गाइड करने में तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन ये सब सीखने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, एआई को इंस्ट्रक्शंस देना एक स्किल है। जैसे हम इंसान एक दूसरे से बात करके चीजें समझते हैं, वैसे तुम्हें अपने एआई को भी गाइड करना पड़ेगा। और ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तुम एआई को कुछ इनोवेटिव टास्क दे सकते हो और देख सकते हो कि वो उसे कैसे सॉल्व कर रहा है। तुम्हारे थॉट प्रोसेस और लैंग्वेज का इम्पैक्ट एआई के रिजल्ट्स पे डायरेक्टली पड़ता है। अगर तुम इंस्ट्रक्शंस क्लियर और कंसाइज दोगे तो एआई तुम्हें बेटर और मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है उस डायरेक्शन पे जिसमें तुम अपने प्रोजेक्ट को ले जाना चाहते हो। सबसे पहले कम्स प्लानिंग, वेयर यू स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। वाइब कोडिंग में सबसे पहले तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का एक क्लियर रोड मैप बनाना पड़ता है। मतलब तुम्हें एआई को इंस्ट्रक्शन देने से पहले अपना विजन क्लियर करना है। प्लानिंग इज एवरीथिंग। तुम्हारे पास एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए जिसमें तुम अपने प्रोजेक्ट को ग्रो कराना चाहते हो। Whenever I start a new project, मैं सबसे पहले एक एआई से प्लान बनवाती हूँ। तुमने देखा होगा जब भी तुम्हें एक बड़ा प्लान स्टार्ट करना है, तुम हर एक स्टेप को सोच समझ के डिवाइड करते हो। वाइब कोडिंग में भी वही चीज होती है। तुम एआई को अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलाने को कह सकते हो। जैसे ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये टास्क करो। तुम्हें अपने एआई को बताना पड़ता है कि उसे काम कैसे करना है। Then there is no rush. You need to understand that you have to build slowly but steadily. वाइब कोडिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि तुम्हें जल्दी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह तुम्हारे पास एक शॉट में पूरा प्रोजेक्ट फिनिश करने का कोई लोड नहीं होता। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास एक सिस्टम है जो हर टास्क को अलग से हैंडल करता है। तुम एआई के साथ काम करते हुए हर एक फीचर को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि हर स्टेप सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। इसलिए ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। तुम जब भी एक बड़े फीचर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो जो तुम्हारे लिए इजीली मैनेजेबल हो। तुम्हारे पास गिट जैसे टूल्स हैं जो तुम्हारे वर्जन कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ताकि अगर चीजें गलत हो तो तुम इजीली प्रीवियस वर्जन पे रिवर्ट कर सको। देन वी टॉक अबाउट एआई का यूज फॉर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। जब तुम्हारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डिजाइन करना हो तो तुम्हें एआई को गाइड करना पड़ता है। तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि तुम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहते हो। जैसे एक आर्किटेक्ट अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे तुम अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर एआई के साथ बैठ के डिजाइन करते। तुम एआई को बता सकते हो कि मुझे इस फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, पर ये बैकएंड में काम कैसे करेगा, और एआई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। देन वी टॉक अबाउट आइटरेटिंग, टेस्टिंग एंड रीफैक्टरिंग। एक और जरूरी चीज है और वो ये है कि टेस्टिंग और रीफैक्टरिंग बहुत नेसेसरी होते हैं। तुम्हें अपने एआई के साथ मिलकर टेस्टिंग के थ्रू ये इंश्योर करना होता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो एक्यूरेटली हो रहा है। Whenever I add a new feature, मैं सबसे पहले एंड टू एंड टेस्टिंग करती हूँ। मतलब तुम एआई से कहते हो कि वो टेस्ट करे कि जो फीचर्स तुमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर तुम्हें जब लगता है कि काम चल रहा है तब तुम अपने कोड को रीफैक्टर करते हो। रीफैक्टरिंग का मतलब है अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो ज्यादा क्लीनर और एफिशिएंट हो। तुम एआई से पूछ सकते हो कि इस कोड के सेक्शन को ऑप्टिमाइज करो या इस रेपिटेटिव कोड को बेटर स्ट्रक्चर में डालो। देन वी टॉक अबाउट वर्जन कंट्रोल एंड गिट। डोंट स्किप इट। जब भी तुम वाइब कोडिंग कर रहे हो, वर्जन कंट्रोल का यूज मत भूलना।
अगर तुम ट्रेडिशनल कोडिंग करते तो तुम्हें आइडिया होता कि वर्जन कंट्रोल बहुत जरूरी है। वाइब कोडिंग में भी यही रूल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जो भी AI जनरेटेड कोड हो उसका ट्रैक रखो और हर कोड को गिट के थ्रू वर्जन कंट्रोल करो। तुम अपनी गलतियां इससे इजीली ट्रैक कर पाओगे और अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तुम इजीली रिवर्ट भी कर पाओगे। देन विल टॉक अबाउट AI का यूज बियॉन्ड कोडिंग। सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि AI सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है। तुम AI का यूज और भी बहुत सी चीजें करने में कर सकते हो। जैसे अपने DNS सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए तुम AI का यूज कर सकते हो। मैं जब भी अपनी वेबसाइट्स होस्ट करती हूँ तो मैं AI से हेरोकू होस्टिंग सेटअप करने को कहती हूँ। ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। AI एक डेवऑप्स इंजीनियर की तरह काम करता है और जो टास्क तुम्हें मैनुअली करने पड़ते हैं उसे सिंप्लीफाई कर देता है। Then we talk about AI as a designer. तुमने देखा होगा कि तुम्हें किसी भी वेबसाइट का फेविकॉन चाहिए हो तो तुम्हें इमेज डिजाइन करनी पड़ती है, पर वाइब कोडिंग में तुम AI को इमेज डिजाइन करने के लिए कह सकते हो। AI तुम्हारे लिए फेविकॉन डिजाइन कर सकता है और फिर उस इमेज को रिसाइज करने का काम भी कर सकता है। इससे पूरा डिजाइन प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वाइब कोडिंग का डीप डाइव। अगर तुम AI को क्रिएटिवली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। तुम अपने प्रोजेक्ट्स को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर सकते हो और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम AI को अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए गाइड कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड्स में कभी पॉसिबल नहीं था। अगर तुम चाहते हो अपने कोडिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना तो वाइब कोडिंग इज डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग। सी यू लेटर एंड हैप्पी लर्निंग।